हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षित स्क्वायर वन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में बात करी थी और मैंने आपको बताया था कि दो या दो से ज़्यादा नंबर्स अगर हम लेते हैं और उनके फैक्टर्स देखते हैं तो उनके कुछ कॉमन फैक्टर्स भी होते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो दोनों ही नंबर के फैक्टर्स होते हैं तो ऐसे फैक्टर्स को हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो नंबर्स के फैक्टर्स सिर्फ वन ही हो और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होता है उनको हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। और इसी तरीके से मैंने बताया था कि नंबर्स के अगर हम मल्टीपल्स देखें तो उनमें भी कुछ कॉमन मल्टीपल्स आते हैं जिनको हम कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। इस पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 16। 8 और 16 के कॉमन फैक्टर्स देखने हैं तो पहले हम उसके फैक्टर्स लिख देते हैं जो कि 1 2 4 8 हो जाएंगे। 8 के कॉमन फैक्टर्स 16 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 8 और 16। ठीक है, 8 2 16 तो ये और थोड़ा बढ़ गया। इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 है दोनों में, 2 है, 4 है और 8 है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 4 और 8। तो ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है इसके कॉमन फैक्टर्स देखने 15 20 एंड 36। तो 15 के फैक्टर्स देख लेते हैं 1 3 5 और 15 ये होते हैं। 20 के फैक्टर्स होते हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 नहीं होता, 4 5 और क्या होगा 10 होगा, उसके बाद 20 ये हो जाएंगे। 36 के हो जाएंगे 1 2 3 4 6 9 और 12 18 और 36 ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 है तीनों में और कोई है क्या? 2 है यहाँ पे, या 3 इसमें नहीं है, 3 और कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर 14 एंड 18 कोप्राइम नंबर्स। मैंने क्या करा? कोप्राइम नंबर्स चेक करने के लिए हमें इनका कॉमन फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो मैंने 14 के फैक्टर्स लिख दिए, 18 के फैक्टर्स लिख दिए। कॉमन फैक्टर्स इन दोनों में ही 1 और 2 हैं, दोनों में 1 और दोनों में 2 आ रहा है। कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 और 2। अब कोप्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, इसीलिए ये नहीं है कोप्राइम नंबर। सेकंड है 9 एंड 20। तो इनके भी फैक्टर्स मैंने लिखे हैं। कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है, इसलिए कॉमन फैक्टर 1 हो गया और इसीलिए ये कोप्राइम नंबर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5। 3 एंड 5 के मैंने मल्टीपल्स लिख दिए हैं। ये इसमें कॉमन मल्टीपल्स जो निकल के आएंगे, हमें फर्स्ट 3 निकालने हैं तो इसका मतलब मुझे बहुत आगे तक ये लिखने पड़ेंगे। मैंने सिर्फ यहीं पे लिखा है। कॉमन मल्टीपल्स जो निकल के आएंगे, पहला तो ये 15 निकल के आएगा जो दोनों में है। इसके बाद नेक्स्ट निकलेगा 30 जो यहाँ भी आएगा, 3 10 30 और लास्ट आएगा 45। 5 9 45 होता है और 3 15 45 होता है। सेकेंड क्वेश्चन था 2 5 एंड 10। इनके भी मैंने मल्टीपल्स लिखे और कॉमन मल्टीपल्स जो निकल के आए वो थे 10 20 30 ये निकल के आएंगे। इसमें 10 है दोनों में, 20 आया, फिर 20 इधर भी आएगा, 2 10 20 और 30 भी आएगा। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए थे और उन पे बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे और मैंने ये क्वेश्चंस दिया था अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल, जो इस पर बेस्ड है। फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट हमारा रूल था कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो पहला वाला नंबर दूसरे नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। यानी कि अगर यहाँ पे नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर्स यानी कि 1 और 3 से भी डिविजिबल होगा। 9 भी फैक्टर है पर 9 की बात हो चुकी है, इसलिए 1 और 3 ही दूसरे नंबर्स हैं जिनसे वो डिविजिबल होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 8 बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो हमने सेकंड रूल पढ़ा था कि अगर कोई नंबर दो कोप्राइम नंबर से डिविजिबल होता है, यहाँ पे 5 और 8 कोप्राइम नंबर्स हैं, तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। प्रोडक्ट का मतलब है कि वो 5 इंटू 8 यानी कि 40 से भी डिविजिबल होगा। ये 5 एंड 8 कोप्राइम नंबर्स हैं, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसीलिए जो भी नंबर इनसे डिविजिबल होगा वो इनके प्रोडक्ट यानी कि 40 से भी डिविजिबल होगा। उसके अलावा वो इनके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। 5 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 और 5 बस ये है। 8 के फैक्टर्स हो गए 1 2 4। तो अब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? एक तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया और 40। ये वो सभी नंबर्स हैं जिनसे ये वाला नंबर डिविजिबल होगा।
अब हम एक नया टॉपिक करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं 18 और मैं इस 18 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरीके से लिखता हूं। मान लीजिए मैं लिखता हूं 18 को 2 9 18 इस तरीके से। ये 2 और 9 क्या है? 18 के फैक्टर्स हैं। 2 और 9 दोनों ही 18 के फैक्टर्स हैं और इस चीज को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। यानी कि अगर हम किसी नंबर्स को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो उस चीज को हम कह देते हैं फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं? मान लीजिए मैं 18 को इस तरीके से लिख सकता हूं 2 9 18। क्या एक ही तरीका है ऐसा लिखने का? एक और है, मान लीजिए मैं 18 को इस तरीके से लिखता हूं 3 6 18। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको और ब्रेक करने की कोशिश करता हूं, यानी कि मैं 9 के भी फैक्टर्स निकालने की कोशिश करता हूं। 3 3 9, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, और इधर 3 लिखा है। 6 को और मैं ब्रेक करता हूं तो बन जाएगा 2 3 6। इसको मैं एक बार रीअरेंज कर देता हूं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूं नंबर्स को। अब आप देखिए जो फाइनल स्टेप यहां पे निकल के आया है 2 3 3 मल्टीप्लीकेशन में, और यहां पे भी 2 इंटू 3 इंटू 3। ये स्टेप दोनों में कॉमन है ना, चाहे मैंने शुरू करा 2 9 18 से या 3 6 18 यहां से शुरू करा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन लास्ट में जो हमारा फैक्टराइजेशन निकला, फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में जो निकल के आया वो दोनों में सेम निकल के आया। एक चीज जो देखने वाली बात है कि यहाँ पे फैक्टर्स कौन से हैं, 2 और 3, इसमें भी है ना, सेम ही है, तो एक ही की बात कर लेते हैं। तो फैक्टर्स निकले 2 और 3। ये कैसे नंबर्स हैं? ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूं और वो फैक्टराइजेशन इस तरीके से निकले कि जो भी नंबर्स या जो भी फैक्टर्स निकले वो सिर्फ प्राइम नंबर्स हो, तो उस फैक्टराइजेशन को हम कह देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ऐसा फैक्टराइजेशन कि अगर हम नंबर को ब्रेक करते जाएं, उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते चले जाएं और वो फैक्टर्स सिर्फ प्राइम नंबर हो और कॉम्पोजिट नंबर्स ना हो, तो उसको हम कह देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। चलिए एक और नंबर देख लेते हैं। मान लीजिए मैं नंबर लेता हूं 30, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 तरीके से मैं लिखता हूं, इसको लिखता हूं 3 10 30 या 5 6 30, और यहां पे लिखता हूं 15 2 30। इस 10 को मैं और ब्रेक करता हूं, ये बन जाएगा 3 इंटू 2 5 10, और रीअरेंज कर देता हूं एक बार, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लगा देता हूं, तो ये इस तरीके से 2 इंटू 3 इंटू 5 बन गया। यहां पे देखता हूं 6 को मैं ब्रेक करता हूं तो बन जाएगा 2 इंटू 3 6, और इसको फिर से रीअरेंज करता हूं 2 3 5 इस तरीके से। यहां पे 15 बन जाएगा 3 5 15, और इंटू 2, इसको भी ऑर्डर चेंज करता हूं तो बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। यहां पर आप देख सकते हैं कि सब जगह ये जो फैक्टराइजेशन निकल के आया है ये सेम निकल के आया है, और लास्ट में देखिए कि अब नंबर्स ब्रेक नहीं हो सकते, यानी कि और फैक्टर्स नहीं निकल सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि लास्ट में ये जो नंबर्स निकल के आए ये प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स नहीं होते हैं, सिर्फ 1 और वो नंबर खुद होता है। इसीलिए नंबर्स 2 फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं, और इसीलिए 30 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का ये सही तरीका नहीं है, ये तो मैंने आपको बस दिखाया है कि जितने भी तरीके हम कर रहे हैं या जैसे भी हम ब्रेक कर रहे हैं वो फैक्टराइजेशन सेम निकल के आ रहा है हर बार। ठीक है, तो अब हम पहला तरीका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का देखते हैं, जो कि है फैक्टर ट्री। अब हम यूज करते हैं फैक्टर ट्री प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। मान लीजिए मैंने नंबर लिया 60 और मैं फैक्टर ट्री यानी कि एक ट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, 60 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 6 10 60, मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। ठीक है, 60 को और ब्रेक कर सकता हूं तो ये बन जाएगा 2 3 6। ठीक है, एक तरफ 2 एक तरफ 3 लिख दिया। 10 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 2 5 10। तो यहां से हमें 60 का जो फैक्टराइजेशन मिला है वो मिला है 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या करा मैंने, 60 को 6 इंटू 10 ये ब्रेक करा, फिर 6 को 2 3 6 ऐसे ब्रेक करा, 10 को ब्रेक करा 2 5 10। 2 ब्रांचेस में हम सेपरेट करते चले जा रहे हैं, नंबर को डिवाइड करते जा रहे हैं, और उसके बाद जो लास्ट में स्टेप निकला जहां पे अब नंबर और डिवाइड नहीं हो सकते हैं तो वो हमारे प्राइम नंबर्स हो गए, और इसको मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐसे लिख दें तो वो बन जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन।
यहाँ पे 2, 3, 2, 5 ये नंबर्स निकले, मैंने इनको ऑर्डर चेंज करके यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के 2, 2, 3, 5 इस तरीके से लगा के प्राइम फैक्टराइजेशन बना दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए मान लीजिए मैं नंबर लेता हूँ 120। 120 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 12 10 120 है ना। 12 को और ब्रेक करता हूँ बन जाएगा 2 6 12। 6 को और ब्रेक करता हूँ बन जाएगा 2 3 6। 2 तो और सेपरेट नहीं हो सकता। 10 हो जाएगा 2 5 10। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए लास्ट में 2 2 3 2 5। तो हमारा 120 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकला वो निकला 2, फिर से 2 और फिर ये वाला 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 5। तो ये हमारा फैक्टर ट्री की हेल्प से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया नंबर का। यहाँ पे जो हमने किया था ये भी कुछ फैक्टर ट्री मेथड जैसा ही है। यहाँ पे भी हम नंबर्स को सेपरेट करते जा रहे थे। तो ये प्रॉपर वे नहीं है फैक्टराइजेशन, इसको आप बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। आप फैक्टर ट्री यूज कर सकते हैं मेथड, पर अब जो मैं मेथड बता रहा हूं वो ज्यादा बेटर है और आपको उसी को ही यूज करना है। अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240। ये मेथड इसकी जरूरत क्यों पड़ने वाली है? क्योंकि कभी कभी नंबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं और हर बार हमें नहीं पता होता वो किसके मल्टीपल बन रहे हैं, किसको मल्टीप्लाई करने पे वो निकलेंगे। 60 का हमने बता दिया 6 10 60। मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर होता है और हमें नहीं पता होता वो किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये फैक्टर ट्री मेथड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, इसके लिए अब हम नया मेथड करने वाले। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 240 लिखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देंगे नीचे की तरफ, एक लाइन ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2। 2 से मैं 240 को डिवाइड करता हूं तो ये मिल जाएगा मुझे 120। ठीक है, क्वोशिएंट मिलेगा मुझे 120। 2 120 जा 240। ये 120 फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और ये बन जाएगा 60। 2 60 जा 120, यानी कि मैं 120 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्वोशिएंट मिलेगा 60। ये 60 फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 30। 2 3 जा 6 और ये 0। 30 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, बन जाएगा 2 15 जा 30। मैं और नीचे जाता हूं। अब देखिए 15 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ प्राइम नंबर्स ले रहे हैं क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है तो हम प्राइम नंबर्स लेने वाले हैं। पर 15 3 से डिवाइड हो सकता है तो 3 5 जा 15, यहाँ पे 5 ले लिया और 5 से ही डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5। ये 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए यहाँ पे 5 लेना पड़ा। तो जो 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आया वो निकल के आया, यहां से हम ऐसे लिखते चले जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 4 बार 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो ये 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आया। इसको हम फैक्टर ट्री मेथड से कर सकते थे, पर अगर कोई ज्यादा बड़ा नंबर होगा तो प्राइम फैक्टर ट्री मेथड जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें ये मेथड करना होता है जिससे हम इजीली एक ही बार में हम करते चले जाए नीचे तक। इसमें करना क्या है, हम नंबर को प्राइम फैक्टर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, अगर नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम 3 देखते, 3 से नहीं होता तो 5 से देखते, 5 से नहीं होता तो 7 से देखते। तो हम क्या सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने की कोशिश करेंगे, 2 3 5 7 11 इस तरीके से जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनसे डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, जिससे भी डिवाइड होगा, जो सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होगा उससे हम करते चले जाएंगे। लास्ट में हमें जो ये लेफ्ट में नंबर्स मिलेंगे ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, जिसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैं नंबर लेता हूं 150, तो हम 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। फिर से स्ट्रेट लाइन खींची और यहाँ पे ऐसे हम लाइंस खींचेंगे। अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 150 और क्वेश्चन मिलेगा 75। ये 75 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये एक ऑड नंबर है इसलिए डिवाइड नहीं होने वाला। 3 से हो जाएगा पर ये, ठीक है, 3 इंटू 25 मिलेगा हमें 75, तो क्वेश्चन 25 हो गया। 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, पर 5 से हो जाएगा। 5 5 जा 25 और ये 5 किससे डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो हमारा 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 5 एक बार और। ठीक, तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर का निकाल सकते हैं। इस पर बेस मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 450 78 144, ये 3 नंबर्स हैं, इन तीनों का ही निकालना है। इसके बाद मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आपको, वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF।
कॉमन फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, हम नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं और जो कॉमन होते हैं वो लिख देते हैं। पर हमें क्या करना है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, यानी कि हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो बड़ा नंबर होगा वो लिख देंगे। मान लीजिए मैं 8 और 18 इनका एचसीएफ निकालता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 8 के फैक्टर्स लिख दूंगा, 1 2 4 8, ये फैक्टर्स हैं 8 के। 18 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 6 9 और 18। इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो दोनों में 1 कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो 1 और 2 में हाईएस्ट 2 है। तो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 2। सो 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 18। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम एक और नाम से बोलते हैं जो कि है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि जीसीडी। HCF इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है। हाईएस्ट का सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड है ग्रेटेस्ट। हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट एक ही मतलब है, कॉमन तो यहाँ पे दोनों ही है, और डिवीजर और फैक्टर एक ही चीज होती है। यहाँ पे फैक्टर है, यहाँ पे डिवाइजर है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो HCF को यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। HCF हमेशा ही हम ऐसे फैक्टर्स लिखकर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब ज्यादा बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो हम उनके फैक्टर्स कब तक लिखेंगे, बहुत ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं और हम नहीं निकाल पाएंगे उनके फैक्टर्स, ठीक है। मान लीजिए मैं नंबर्स लिखता हूँ 700 या 800, आप कितने फैक्टर्स लिख पाएंगे उनके, इसीलिए ये मेथड सही नहीं होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। इसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब मैंने ये क्वेश्चन लिखा है 20 28 36 और मुझे इनका HCF निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। पहले 20 का करता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 2 10 20, फिर हो जाएगा 2 5 10 और फिर हो जाएगा 5 1 5। यहाँ पे मैं प्राइम नंबर्स ले रहा हूँ इसीलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब मैं करता हूँ 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 14 28, 2 7 14, 7 1 7। और इधर करता हूँ 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 18 36, 2 9 18, फिर 3 3 9 और फिर 3 1 3। तो मैं ऐसे नंबर से छोटे प्राइम नंबर से मैं डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब 2 से नहीं हो रहा तो 3 ले रहा हूँ, 3 से नहीं हो रहा तो 5 या फिर 7, जो भी जिससे भी हो रहा है मैं वो ले रहा हूँ। तो इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 20 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5। 28 का आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। और 36 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 3 लास्ट में, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि ये 2 तीनों में ही आ रहा है, ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये 2 भी तीनों में कॉमन आ रहा है। तो इन तीनों नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ये 4 हमारा HCF हो जाएगा 20 28 36 का। सो HCF ऑफ 20 28 एंड 36 इज 4। हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाला, हम देखते हैं वो फैक्टर्स जो तीनों में ही कॉमन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है, ये तीनों में आ रहा है एक बार, फिर 2 दूसरी बार भी तीनों में आ रहा है, तो यहाँ पे भी मैंने सर्कल कर लिया और यहाँ पे भी सर्कल कर लिया। उनको मैंने अलग से लिखा एक बार, ये 2 एक बार आ रहा है तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, फिर ये 2 फिर से कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2 लिखा। इनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर मुझे मिलता है वही हमारा HCF हो जाएगा। मान लीजिए तीनों में 5 कॉमन आ रहा होता तो मैं यहाँ पे 5 को सर्कल करता और 5 भी मल्टीप्लाई करके लिख देता और नंबर हमारा 4 5 20 हो जाता, ठीक है। इस तरीके से हम HCF निकालते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं 40 65 25, इनका HCF निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। ये हो जाएगा 2 20 40, फिर 2 10 20 और फिर 2 5 10, उसके बाद 5 1 5, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, ये 5 से हो जाएगा। 5 13 65, ये मुझे पता है। आप क्या करेंगे, आप 5 से 65 को डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा आपको 13, आप 13 यहाँ पे लिखेंगे। 13 एक प्राइम नंबर है तो ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा, 13 1 13 हो जाएगा। 25 है लास्ट नंबर, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 25, ये भी 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 5। तो 40 65 और 25 इनके प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या मिले हैं, 40 का मिला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5,
65 का मिला है 5 इंटू 13 और 25 का मिला है 5 इंटू 5। इस तरीके से हम ये नंबर्स को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर देखेंगे या ऐसा फैक्टर देखेंगे जो इन तीनों का ही फैक्टर हो। तो यहाँ पे 2 तो तीनों में नहीं आ रहा है, 5 ये तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा एक तो 5 मिला, उसके बाद 13 नहीं आ रहा है किसी में, और 5 भी कॉमन किसी और में नहीं आ रहा है। एक बार 5 हो चुका, दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो दोबारा कॉमन नहीं है। तो हमारा HCF क्या हो गया, HCF भी हमारा यही हो गया, इनका नंबर्स का HCF क्या हो गया 5। तो आप ऐसे स्टेटमेंट लिख देंगे HCF ऑफ 40, 65 एंड 25 इज 5। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे सिर्फ 5 कॉमन था, इसीलिए वही HCF बन गया और कुछ नहीं। मान लीजिए मैं दो ऐसे नंबर्स लेता हूं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ठीक है। जैसे मैंने 6 और 7 लिया, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही नंबर होता है जो कि है 1। मुझे निकालने की जरूरत नहीं, ये बात मुझे पता है। तो इसका जब कॉमन फैक्टर 1 आया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये बात हम जानते हैं। अगर मैं दो को प्राइम नंबर्स लेता हूं, उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा और वही उनका HCF हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। कभी भी आप दो को प्राइम नंबर्स देखते हैं तो उनका जो HCF हो जाएगा वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। इस पर बेस मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट है 90, 30, 76, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सेकंड है 120, 84, 450, इनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। इन क्वेश्चंस को आपको खुद से ट्राई करना है और इनके सॉल्यूशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। उसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM के बारे में पढ़ाऊंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी रेगुलर एंड फॉलो स्क्वायर वन।